इंग्लिश में इट का यूज़ बहुत ही कन्फ्यूज़िंग होता है। तो गाइस आज मैं आपको बहुत ही आसान एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा जिससे कि आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। इंग्लिश में हम 5 अलग-अलग कॉन्सेप्ट में इट का यूज़ समझेंगे। यानी इट के 5 अलग-अलग इट का यूज़ जो होता है वो 5 अलग-अलग कॉन्सेप्ट के साथ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है इट वर्सेस दिस। यानी हम जो है इट का यूज और दिस का यूज दोनों जो है सजीव और निर्जीव यानी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स दोनों के साथ कर सकते हैं। या तो हम इट का यूज कर सकते हैं या दिस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक पेन है यानी दिस इज अ पेन। इट इज अ पेन हम इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। ये मेरा दोस्त राकेश है। इसको हम कैसे कहेंगे? दिस इज माई फ्रेंड राकेश या फिर इट इज माई फ्रेंड राकेश। यहाँ आप देखोगे ये जो हमारा निर्जीव यानी नॉन लिविंग है और ये जो हमारा सजीव यानी लिविंग बींग्स है। तो हम जो है दिस और इट का यूज दोनों के साथ करें, लिविंग नॉन लिविंग के साथ भी और लिविंग के साथ भी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कई बार आपने देखा है दरवाजे पे कोई रहता है या फिर हम फोन पे रहते हैं तो पूछते हैं कौन है। तो हम इसको कैसे पूछ सकते हैं? हु इज दिस या फिर हु इज इट। हम दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। अब सामने वाला बंदा कैसे रिप्लाई करेगा? मैं हूं आदित्य यानी दिस इज मी आदित्य या फिर इट्स मी आदित्य। यहां तक समझ में आया? सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा इट प्लस डे या फिर डेट। यानी इट के साथ डे और डेट दोनों। इट का यूज यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के रूप में ही होता है। क्लियर है? अब एग्जांपल देख लेते हैं। आज मेरा जन्मदिन है तो इसको हम कैसे बोलते हैं? टुडे इज माय बर्थडे। लेकिन हम इसको जो है ऐसे भी बोल सकते हैं। इट्स यानी इट को सब्जेक्ट के रूप में लिख करके इट्स माय बर्थडे और टुडे को लास्ट में लगाकर यानी टुडे। इट्स माय बर्थडे टुडे। कल छुट्टी होगी। टुमारो विल बी हॉलीडे। ऐसा हम लोग बोलते हैं। इस लेकिन प्रोफेशनल तरीके से कैसे बोला जाता है यानी इट का यूज करके कैसे बोला जाता है? इट विल बी हॉलीडे टुमारो। यानी हमने इट का यूज यहाँ पे सब्जेक्ट किया है और डे के साथ हमारा जो इट का यूज होता है इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया। आज 20 अगस्त 2025 है। इसको हम बोलेंगे टुडे इज 20 अगस्त 2025। इसी को हम इट का यानी इट को सब्जेक्ट के रूप में कैसे बोलेंगे? इट्स 20 अगस्त 2025। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा इट के साथ हैज बीन या फिर हैड बीन। यानी समय हो गया है, चुका है, समय हो चुका है या फिर समय हो गया था। यानी यहाँ पे गया है या चुका है कुछ भी हो उसमें हम लगाएंगे हैज बीन और अगर चुका था आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा हैड बीन। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने समय हो गया या चुका है तो इट के साथ हैज बीन और समय हो गया या चुका था तो इट के साथ हैड बीन। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 दिन हो गए हैं यानी इट हैज बीन 2 days। यानी इट के साथ हैज बीन अगर गए हैं तो देखो चुका है या गया है तो इट के साथ हैज बीन लगाना है, उसके बाद 2 days लगा देना है। अगर मैं इसी को बोलूं 2 दिन हो गए हैं या फिर बोलूं मैं 2 महीने हो चुके हैं तो इट हैज बीन 2 month। अगर मैं कहूँ 2 साल हो चुके हैं तो इट हैज बीन 2 years। अगर मैं कहूँ 2 घंटे हो चुके हैं तो इट हैज बीन 2 hours। अगर मैं कहूँ 2 मिनट हो गए हैं तो इट हैज बीन 2 minutes। इट हैज बीन 2 seconds। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 2 दिन हो गए थे यानी थे आ जाएगा तो हमें क्या यूज करना है? इट हैड बीन 2 days। यानी इट के साथ हैड बीन लगा देंगे और 2 days। कई साल हो चुके हैं यानी इट हैज बीन मैनी ईयर्स। कई साल हो चुके थे यानी चुके थे यानी इट हैड बीन मैनी ईयर्स। अब इसमें मैं कुछ और ऐड कर दूं जैसे मुझे 2 दिन हो गए हैं। अब यहाँ पे मुझे आ गया मुझे। तो मुझे को हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव के रूप में टू मी लास्ट में लगा देंगे। यानी इट हैज बीन 2 days टू मी। यानी यहाँ पे मैं बोल दूं अगर मुझे 2 साल हो गए हैं यानी इट हैज बीन 2 years टू मी। समझ में आ रहा है? अगर आगे देखते हैं। उसे 2 दिन हो गए हैं यानी इट हैज बीन 2 days टू हिम। उसे यानी टू हिम। रवि को 2 दिन हो गए हैं यानी इट हैज बीन 2 days टू रवि। अब हम इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं। क्या करते हुए यानी जैसे खेलते हुए प्लेइंग, सोते हुए स्लीपिंग, पढ़ते हुए स्टडिंग, सोचते हुए थिंकिंग। और एक चीज और जोड़ देते हैं क्या किए हुए। जैसे गए हुए हैविंग गॉन, देखे हुए हैविंग सीन, मिले हुए हैविंग मैट, खोए हुए हैविंग ईटन
अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। अभी जैसे एग्ज़ाम्पल समझाऊँगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, मुझे खेलते हुए 2 साल हो गए हैं, यानी य यहाँ पे देखो पहले हम बना लेते हैं 2 साल हो गए हैं, यानी इट हैज़ बीन 2 इयर्स। अब मुझे तो टू मी, और लास्ट में क्या खेलते हुए, यानी खेलते हुए, पढ़ते हुए, सोते हुए, सोचते हुए, तो प्लेइंग यानी आईएनजी आ जाएगा इसमें। तो मुझे खेलते हुए 2 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 इयर्स टू मी प्लेइंग। अब देखो इसी को हम अगर ऐसे बना ले, मुझे खेले हुए, देखो बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे खेलते हुए और यहाँ पे खेले हुए हैं। देखो, मुझे खेले हुए 2 साल हो गए, यानी यहाँ पे खेल छोड़ चुका है, और यहाँ पे क्या है कि खेल रहा है अभी भी, मतलब मुझे खेलते हुए 2 साल हो गए हैं। जैसे क्रिकेट होता है या कोई होता है, तो वो क्या होता है कि हमें क्रिकेट खेलते हुए 2 साल हो गए हैं और अभी भी हम मतलब अभी कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि नहीं खेल रहे। तो यहाँ पे खेले हुए यहाँ खत्म हो चुका है, तो मुझे खेलते हुए 2 साल हो गए। इट हैज़ बीन 2 इयर्स टू मी हैविंग प्लेड, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमें लड़ते हुए काफ़ी वक़्त हो चुका था, यानी इट हैड बीन अ लॉन्ग, काफ़ी वक़्त हो चुका था हमें, तो टू अस, लड़ते हुए फाइटिंग, हमें लड़े हुए, यहाँ पे देखो यहाँ लड़े हुए लिखा हुआ है, यहाँ लड़ते हुए, यानी सोते हुए, खेलते हुए, यहाँ देखे हुए, गए हुए, तो यहाँ पे हमें लड़े हुए काफ़ी वक़्त हो चुका था। तो इट हैड बीन अलोंग टू अस हैविंग फॉट, फाइट का थर्ड फॉर्म फॉट। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है, वो है हमारा इट के साथ टेक्स, टुक, समय लगता है या समय लगा। देखो, समय लगता है यानी इट के साथ टेक्स प्रेजेंट में हम इसे यूज करेंगे। समय लगा, इट के साथ टुक पास्ट में यूज करेंगे। समय लगेगा तो इट विल टेक फ्यूचर में हम इसको यूज करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, 2 मिनट लगते हैं, यानी ये वाला हो गया। समय लगता है यानी लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, तो हम कैसे यूज करेंगे, इट के साथ टेक्स, तो इट टेक्स, और कितने मिनट, 2 मिनट, तो 2 मिनट्स। 2 मिनट लगे, यानी पास्ट हो गया हमारा, तो इट के साथ टुक, तो इट टुक 2 मिनट्स। 2 मिनट लगेंगे, यानी फ्यूचर हो गया, तो इट विल टेक 2 मिनट्स। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक वर्ड और यूज करता हूँ। जैसे मुझे 2 मिनट लगते हैं, यानी प्रेजेंट का ये मुझे 2 मिनट लगते हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी, यानी 2 मिनट लगते हैं तो इट टेक्स टू मी 2 मिनट, और मुझे तो टू मी। इसी को हम एक तरीके और से बना सकते हैं, जैसे इट टेक्स मी 2 मिनट्स, यानी मी को जो है हम यहाँ पे यूज कर लेंगे टेक्स के बाद। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मुझे 2 मिनट लगे, यानी ये क्या हो गया, पास्ट का हो गया, तो इट टुक 2 मिनट्स टू मी, यानी इट टुक 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट लगे, किसे, मुझे, तो टू मी। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, टू मी को क्या करेंगे, हम वर्ब के बगल में लगा देंगे, यानी इट टुक मी 2 मिनट्स। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे 2 मिनट लगेंगे, यानी फ्यूचर का हो गया। फ्यूचर में क्या हमारा, इट विल टेक, यानी इट विल टेक 2 मिनट्स, किसे, मुझे, तो टू मी। ठीक है। इट विल टेक मी 2 मिनट्स, यानी मी को हमने यहाँ पे लगा दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। उसे 2 मिनट लगे, यानी इट टुक हिम 2 मिनट्स, इट टुक हिम 2 मिनट्स। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसी को हम एक तरीके से और बना सकते हैं। अभी तक मैंने सभी सेंटेंसों में यहाँ पे दो दो तरीके से बनाया, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही तरीके से बनाया, और इस वाले सेंटेंस में भी सिर्फ एक तरीके से बनाया। इन दोनों सेंटेंसों को आपको कमेंट में बताना है, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे बना सकते हैं। देखो, उसे 2 मिनट लगे, यानी इट टुक हिम 2 मिनट्स, यानी उसे यहाँ पे हमने हिम यूज करा। अब इसका दूसरा तरीका आपको कमेंट करके सेंटेंस बना के बताएं। अयांश को 2 मिनट लगेंगे, फ्यूचर है, इट विल टेक अयांश 2 मिनट्स। क्लियर है। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब इसमें मैं एक वर्ड और जोड़ लेता हूँ, क्या, खाना खाने में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले हम बनाते हैं, मुझे 2 मिनट लगते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, इट टेक्स मी 2 मिनट्स खाना खाने में, तो टू ईट द फूड, उसे घर पहुंचने में 2 मिनट लगे। इट टुक हिम 2 मिनट्स, कहा, घर पहुंचने में, तो टू रीच होम। अयांश को होमवर्क पूरा करने में 2 मिनट लगेंगे, तो लगेंगे यानी फ्यूचर हो गया, तो फ्यूचर में हम कैसे बनाते हैं, इट विल टेक्स अयांश 2 मिनट्स
यानी अयांश को 2 मिनट लगेंगे किस चीज के लिए? होमवर्क पूरा करने में। तो टू फिनिश द होमवर्क। अब पांचवा कॉन्सेप्ट है हमारा इट के साथ इट प्लस रेन या हेल्स, यानी जब बारिश होने का या ओले पड़ने की बात होगी तो हम वहां पे जो है सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आज बारिश होगी, यानी इट विल रेन टूडे। होगी फ्यूचर है तो इट के साथ विल लगाएंगे, रेन टूडे। आज बारिश हो रही है, यानी इट इज रेनिंग टूडे। दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं, इट्स हेलिंग इन दिल्ली। देहरादून में बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इन देहरादून। अब देखो, देहरादून में बारिश बहुत हो रही है तो इसको कैसे कहेंगे? इट रेन्स अलॉट इन देहरादून। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छे से पसंद आई होगी। अब मैं आपको स्क्रीन पे 5 सेंटेंस दूँगा, आपको उसको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।